हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डीएस साइंस इंस्टीट्यूट। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं डीएस साइंस एकेडमी के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी इंग्लिश की शानदार क्लासेस। और उन्हीं श्रृंखलाओं में से एक क्लास आज की जो होने वाली है वो एक टॉपिक की है, उसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आपसे पूछा जाता है, बहुत ही तरीके से पूछा जाता है, कोई कठिन नहीं है। पेयर्ड कंजंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी का कंजंक्शंस को मैं आपको क्लॉस में भी पढ़ा चुका हूँ। क्लॉस में भी कई सारे तरह के कंजंक्शंस हमने पढ़े हैं। आज हम यहाँ पर विशेष पेयर्ड कंजंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए कंजंक्शंस। क्या होते हैं कंजंक्शंस? कंजंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की चर्चा करें, परिभाषा की चर्चा करें, आपको पता है, पहले तो ये बता देता हूँ कि मैं 2 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चंस में से दोनों क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के ही आएंगे। और इनमें पेयर्ड भी पूछ सकता है, सिंगल वर्ड भी पूछ सकता है। तो सिंगल वर्ड के लिए मैंने आपको कई सारे कंजंक्शंस क्लॉज में पढ़ा ही दिए हैं, पेयर्ड नहीं पढ़ाए थे, तो पेयर्ड में आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ। तो आपका इस तरीके से टॉपिक आपका बढ़िया तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो देखो, कंजंक्शंस किसे कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं जो वे वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं, कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो कहेंगे कि द वर्ड्स, वो शब्द, द वर्ड्स विच कनेक्ट, जो जोड़ते हैं, विच कनेक्ट जो जोड़ते हैं, किनको? टू, दो, वर्ड्स शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को, एंड क्लॉसेस और उपवाक्यों को, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है ना? कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे सुमित इज, सुमित है, सुमित इज बोथ, सुमित है क्या? बोथ अ डॉक्टर, सुमित डॉक्टर भी है, एंड अ सर्जन, और एक सर्जन भी है। SURGEON, वो डॉक्टर भी है और एक सर्जन भी है। बोलो, बात समझ में आ गया? एक चिकित्सक भी है और एक शल्य चिकित्सक भी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अपन ने एक कंजंक्शन लगाया है, वो कौन सा है? बोथ एंड। कौन सा है वो कंजंक्शन? बोथ एंड। बोलो, राइट या रॉन्ग? और इसने किन किन चीजों को जोड़ा है? 2 विशेषणों को या 2 कॉम्प्लीमेंट्स को जोड़ा है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं। मैंने कहा देखो कि नॉट ओनली, एक एग्जांपल और देख लो, कि नॉट ओनली रोहन, नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो सोहन, नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो सोहन इज माई फ्रेंड। ना केवल रोहन बल्कि सोहन भी मेरा फ्रेंड है। बताओ, इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है? आपको इस सेंटेंस में दिख रहा है मेरे भाई कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो से 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। नॉट ओनली ये रहा और बट ऑल्सो ये रहा। एनी डाउट? तो इनसे एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा। बोलो, कोई दिक्कत? जुड़ रहे हैं? कोई डाउट? अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन 2 शब्द, 2 वाक्यांश और 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। अब मैं आपको, वैसे परिभाषा से ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको तो सिंपल आना है, क्वेश्चन भी बड़ा इजी तरीके से आएगा। तो चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। तो पहले तो आज अपन पेयर्ड कंजंक्शंस हेडिंग डाल दीजिए, उसकी हेडिंग डाल करके थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चंस की पैटर्न्स देखेंगे। पेयर्ड कंजंक्शंस हेडिंग डालो, और इसके बाद अपन लिखते हैं पेयर्ड कंजंक्शन में, एक तो अपन हेडिंग डालते हैं नीदर नॉर, कि नीदर के साथ नॉर आता है पहला। दूसरा डालते हैं ईदर और, ईदर के साथ और आता है। तीसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक अपन डालते हैं बोथ एंड, बोथ एंड। एक डालते हैं अपन 5वें नंबर का वेदर और, WHETHER, वेदर और। अब थोड़ा सा समझ लो, देखो, नीदर नॉर जो 2 पक्षों को जोड़ता है वो दोनों की मना कर देता है कि दोनों ही नहीं चाहिए। जैसे नीदर नॉर क्या करता है? इसकी भी मना करता है, इसकी भी मना करता है। मतलब ना तो ये ना ये, ना तो ना, ना तो ना ही, ना तो ये ना ही ये, ठीक है ना? आइदर और, आइदर और ये कहता है या तो ये, या अगर ये है तो ये नहीं, और अगर ये नहीं तो ये है। मतलब एक यस तो दूसरा नो,
दूसरा नो मतलब इधर नो तो उधर यस, मतलब कोई चीज हाँ तो ये ना तो ये हाँ, मतलब अगर कोई ये काम कर सकता है, मतलब अगर जैसे कोई व्यक्ति ये है तो ये नहीं है, इनमें से एक विकल्प चुना जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब या तो या फिर, या तो या फिर, ठीक है ना। इसमें ऐसा होता है, इसमें क्या होता है कि ये भी और ये भी, ना केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी। इसमें जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दो सब्जेक्ट्स का एक अलग ट्रेंड है, S1 और S2। दो सब्जेक्ट जोड़े मैंने, इधर S1 जोड़ दिया, इधर S2 जोड़ दिया। S1 मतलब पहला सब्जेक्ट, S2 मतलब सब्जेक्ट नंबर 2। तो आपका मेन सब्जेक्ट कौन चलता है? S2। S2 इज वैलिड, आपका S2 वैलिड है, मतलब S2 के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, ठीक है। दूसरी चीज, बोथ एंड में क्या होगा? ये भी और ये भी, दोनों। और अगर सब्जेक्ट जोड़ देंगे S1 एंड S2 तो बोथ आर वैलिड, तो दोनों सब्जेक्ट वैलिड होते हैं, है ना। बोथ आर वैलिड, दोनों के अकॉर्डिंग चलती है सारी चीजें। वेदर और क्या करता है? वेदर एक क्लॉज को एक वर्ड से जोड़ता है, एक फ्रेज से जोड़ता है, मतलब ये एकमात्र ऐसा कंजंक्शन है जो किसी शब्द, फ्रेज और नोट से जोड़ देता है, बाकी सब समान चीजों को जोड़ते हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब को वर्ब, क्लॉज से क्लॉज, फ्रेज से फ्रेज, वर्ड से वर्ड। लेकिन ये क्या करता है? क्लॉज को वर्ड, फ्रेज, नोट से जोड़ता है। मैं अब आपको नाइदर नॉर बताता हूं कैसे आएगा एग्जाम में। जैसे, सॉरी, देखिए एग्जाम में कैसे आएगा वो देखो आप। मैंने कहा, देखना, यू आर, यू आर हैप्पी, ठीक है ना, डैश एनर्जेटिक, ENERGETIC, बिकॉज, बिकॉज you you have got failure, you have got failure in your business, in your business, BUSINESS, बिजनेस। ऑप्शन पूछा मैंने आपको नीदर नॉर, और दूसरा ऑप्शन पूछा मैंने ईदर और। अब दिमाग लगाने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो बताओ। हाँ, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट engage your mind in this question, okay। अब बताओ क्या करना है आपको। देखिए यहाँ कह रहा है कि तुम है ना अपने बिजनेस में क्या हो गए हो? फेल हो गए हो। तुम अपने बिजनेस में क्या हो गए हो? फेल हो गए हो। तो तुम हैप्पी और एनर्जेटिक दोनों, बताओ कि दोनों हो सकता है, दोनों में से एक होगा। आइदर और कहता है कि अगर वो हैप्पी है तो ऊर्जावान नहीं है, और अगर वो हैप्पी नहीं है तो ऊर्जावान है। बताओ, ना तो वो हैप्पी है और ना वो ऊर्जावान है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस में फेल हो जाता है तो ना तो वो खुश हो सकता है, ना उसके अंदर एनर्जी हो सकती है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? नीदर और नॉर। तो अपन का कौन सा वाला सही है? अपन का ये पहला वाला सही है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैंने कहा, देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा। यू आर, यू आर मैड, मैड डैश वाइज, मैड और वाइज। अब बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको दोबारा से, नीदर नॉर, दूसरा दिया ईदर और। बताओ सामने वाला क्या भरना चाहिए? क्या भरेगा इसमें? सर टप्पा लगा सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। अरे टप्पा और कुछ से नहीं करना, आप बताओ क्या भरना चाहिए इसमें? कि तुम हो ना तो पागल ना बुद्धिमान। तो देखो अगर कोई व्यक्ति पागल है, अगर कोई व्यक्ति पागल है तो बुद्धिमान नहीं हो सकता, और अगर वो पागल नहीं है तो वो बुद्धिमान हो सकता है। तो बताओ, एक हाँ दूसरी ना, पहली ना दूसरी हाँ, बोलो क्या मतलब? इधर और। तो आपको यहां पर आंसर लगाना है इधर और। बोलो कुछ समझ में आया? आया। एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा तीसरा कि रोहित इज, ठीक है ना, डैश माई फ्रेंड डैश माई क्लासमेट, क्लासमेट। ऑप्शन देखना, आइदर और,
और नॉट ओनली बट ऑल्सो? बताओ क्या होना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर इधर और? अगर वो आपका मित्र है तो वो क्लासमेट नहीं हो सकता क्या? मित्र है तो वो क्लासमेट भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी वो मित्र नहीं है लेकिन क्लासमेट है। क्लासमेट भी मित्र होते हैं। तो अपन आइदर और तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो दोनों ही अपन के लिए जरूरी है। यस और नो? तो दोनों जरूरी होते तो नॉट ओनली बट ऑल्सो अपन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब एक एग्जाम्पल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताना इसमें क्या आने वाला है, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल और पूछना चाहूंगा। देखो चौथा, आलोक डैश, शुरू में डैश है, आलोक डैश समीर, आलोक समीर इज माय कजिन, इज माय कजिन। बताओ आप बोथ हैंड लगाओगे या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो? फटाफट बताओ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओगे या बोथ हैंड लगाओगे? आंसर लगाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो या बोथ हैंड? तो मेरे भाई आपका आंसर क्या होने वाला है बोलो? इसमें दो सब्जेक्ट जोड़ रहा है S1 और S2। अब इसमें वैलिड कौन सा माना है? S2 माना है। इसके अकॉर्डिंग अगर दोनों के अकॉर्डिंग मानता तो वो R हो जाता और फिर यहाँ कजिन की जगह कजिन्स हो जाता। तो अपन को जब एक वैलिड माना है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से मान सकता है, बोथ हैंड से तो दोनों वैलिड मानेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक और देखो एग्जाम्पल, पांचवा, सुमन डैश प्रिया, PRIYA आर सिस्टर्स। अब दोबारा भरो, इन दोनों में से क्या भरोगे? वही सेम ऑप्शन, वही है सेम। बताओ सेम ऑप्शन है, क्या भरोगे? आप बताओ क्या भरोगे? इसमें देखो दोनों वैलिड है, S1 भी वैलिड है और S2 भी वैलिड है। तो दोनों वैलिड है, तो दोनों वैलिड है तो क्या आ रहा है? आर। दोनों ही वैलिड है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? बोथ एंड। अब एक एग्जाम्पल वेदर और का कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका। कर ले वेदर और, ठीक है। देखो वेदर और, देखो वेदर और देख लो एक बार, है ना? आप कर लोगे मुझे मालूम है कि आई आई डाउट, मुझे संदेह है, ठीक है ना? डैश यू यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी डैश नॉट। ऑप्शन आया ईदर और दूसरा आया वेदर और। बताओ आंसर क्या लगाओगे आप? ईदर और वेदर और में से क्या आंसर लगाओगे? झटाझट आंसर बताते जाओ। तो देखो आंसर ये बनेगा भाई, ये पूरा की पूरा क्लॉज है, हाँ या ना, और इधर अकेला नॉट है, तो अपन क्या लगाएंगे? वेदर और। तो अपन का आंसर हो गया वेदर और, वेदर और। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है ना? अगली चीज आपको ये याद रखना है कि अल्दो का पेयर यट से बनता है, अल्दो इज पेयर्ड विद यट। एक दिमाग में सेट रखना कि अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो पॉइंट है, आप पॉइंट नंबर 2 डाल लीजिए। पॉइंट नंबर 2, इसमें ये याद रखना है कि अल्दो का जो पेयर है वो किससे बनता है? अल्दो इज पेयर्ड विद यट। अल्दो का पेयर यट से बनता है, बट से नहीं। बट से नहीं बनेगा सर, एग्जाम्पल देखना। मैंने कहा देखो, अल्दो ALTHOUGH, अल्दो यू आर हैप्पी, हालांकि तुम खुश हो। अल्दो यू आर हैप्पी, अल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि आप खुश है, हिंदी मात्रा देख लेना आप, है ना? और ये होता है फिर भी, हालांकि आप खुश हैं, है ना? ठीक है ना? एक और देख रहे हैं, डैश यू सीम अपसेट, लेकिन तुम परेशान प्रतीत होते हो। अब इसमें आंसर बताना, अपसेट। क्या लगाओगे आंसर? बट और यट, इन दोनों में से क्या आप फिल कर सकते हो? भाई बताओ, अपने अल्दो दिख रहा है, यस और नो? अरे अल्दो दिख रहा है ना, हाँ या ना? दिख रहा है। तो बताओ जब अल्दो दिख रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? अल्दो दिख रहा है तो आपका आंसर होगा बट या यट। बताओ क्या होगा? यट। अल्दो के साथ यट होता है, ना कि बट। क्लियर है? अगला कौन सा पॉइंट? अगला पॉइंट जो याद रखने का है वो पॉइंट क्या है? समझ लो, पॉइंट नंबर 3। आप ये याद रखना कि अगर आपको रादर, RATHER, रादर, सूनर या फिर अदर मिलता है,
रेदर, सूनर और अदर। तो आपको क्या करना है, अगर रेदर, सूनर और अदर मिलता है तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको कनेक्टर लगाना है देन। क्या लगाना है कनेक्टर, THAN लगा दोगे पेयर, यस और नो। जैसे मैंने कहा कि शी वुड सूनर, शी वुड सूनर रीच, शी वुड सूनर रीच डैश गेट लेट फॉर हर ऑफिस, फॉर हर ऑफिस। ऑप्शन दिए आपको बट और देन। ऑप्शन आप बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। कि सर इसमें सूनर आ रहा है, मैंने कहा हाँ आ रहा है, तो सर आप लगा दो देन। क्या लगा दो, देन। मैंने कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, मैंने नहीं होगी। मैंने कहा देखो नो अदर मैन, ठीक है ना, या ऐसे कह दो आई सो नो अदर, नो अदर मैन देयर, मैंने वहां किसी भी आदमी को नहीं देखा डैश माई फ्रेंड, सिवाय मेरे मित्र के। अब बताओ ऑप्शन देखो दोबारा वही देन और बट, क्या लगाओगे आंसर। ये सर अब की बार क्या आ रहा है, अब की बार अदर आ रहा है, और अदर को देख करके दिमाग में सेट रखना कि यहाँ पर देन आएगा ना कि बट। बोलो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ। ओके अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 पर। चले पॉइंट नंबर 4 की ओर, चलो देखो पॉइंट नंबर 4 देखेंगे एक बार क्या कहता है पॉइंट नंबर 4। देखिए ये पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, समझना अच्छे से। पॉइंट नंबर 4 एक पेयर्ड कंजंक्शन का ही दूसरा मतलब अलग फॉर्मेट है, वो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। कि जैसे नो सूनर आता है शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में नो सूनर आपको दिख जाता है शुरुआत में ही, तो आपको आगे कंजंक्शन लेना है देन। क्या लेना है, देन, ठीक है ना। ओके और अगला एक और पॉइंट इसी में देख लो, पॉइंट नंबर 5 भी। अगर मान लो आपको यहाँ पर हार्डली लेना है या स्कार्सली दिख रहा है शुरुआत में, हार्डली स्कार्सली दिख रहा है कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे इधर ले लेंगे व्हेन। क्या ले लेंगे, व्हेन। याद रहेगा हार्डली स्कार्सली के साथ क्या, व्हेन, और नो सूनर के साथ क्या, देन। अच्छा देखना एक एग्जांपल देखो, मैंने कहा नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन, सी द पुलिसमैन, ठीक है ना, पुलिसमैन डैश ही ही रेन अवे, ही रेन अवे, वो भाग गया। अब ऑप्शन देखना व्हेन और दूसरा ऑप्शन है देन। आंसर क्या लगाओगे, आप तो शुरुआत देखो आंसर लगाओ। बोलो शुरू में क्या दिख रहा है, नो सूनर दिख रहा है ना, यस और नो। तो जैसे ही नो सूनर दिख रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देन। क्या आ जाएगा आंसर, देन। अगला एग्जांपल मैंने कहा देखो वी कुड हार्डली वेक अप, हम मुश्किल से ही जाग पाए थे, वेक अप डैश आर स्कूल बस अराइव्ड, ARRIVED। अब बताओ ऑप्शन देखना, स्कूल बस पहुंच गई साहब, तो यहां पर देन, दूसरा देन, और अगला व्हेन। आंसर क्या लगाओगे जरा बताना, इसमें आंसर क्या लगाओगे, इसमें आंसर लगेगा आपका क्या, व्हेन। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हार्डली। हार्डली शब्द देखते ही आपके आंसर यहां पर व्हेन हो जाएगा। बोलो ये पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 आपके माइंड में सेट हुआ कि नहीं, हो गया। कुछ शब्दों को देख करके आप पेयर बना रहे हो, बहुत आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। पॉइंट नंबर 5 और 6 के बाद, 4-5 के बाद 6 नंबर का पॉइंट आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगर आपको सो प्लस एडजेक्टिव दिखता है तब तो आप दैट लगाएंगे, दैट क्लॉज, क्लॉज पूरा की पूरा आएगा सब्जेक्ट के साथ शुरू होकर के। क्लॉज होता है सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है ना। और अगर मान लो आप टू लगाते हो, टू एडजेक्टिव, तो फिर आपको टू क्लॉज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप एनफ शब्द देखते हो, एनफ तो नहीं आता एग्जाम में, देखिए क्लॉज, तो आप क्लॉज क्या, फ्रेज आएगा, सॉरी क्लॉज नहीं आएगा, फ्रेज आएगा, PHRASE, फ्रेज या वर्ड। वर्ड भी क्या आएगा, बर फर्स्ट आएगी, बर फर्स्ट से शुरू होकर के। तो आप याद रखना एडजेक्टिव से पहले सो आए तो दैट क्लॉज,
और 2 आए तो 2, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, बताना क्या आना चाहिए। मैंने कहा सुमित इज, सुमित इज, ठीक है ना, डैश लेजी, डैश ही कैन नॉट, he cannot work for himself, he cannot work for himself, कि वो इतना लेजी है कि वो अपने लिए काम नहीं कर सकता। ऑप्शन देखो, पहला दिया मैंने टू टू और दूसरा ऑप्शन दिया मैंने सो दैट। बताओ आंसर कैसे भरोगे। तो आप दिख रहा है यहाँ पर आपको अच्छे से क्या, कि लेजी आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। लेजी किसकी पहचान है, लेजी एडजेक्टिव किसका है, सुमित का। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट से शुरू है ना, जब सब्जेक्ट से शुरू होगा तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर, सो और दैट। और अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, जैसे दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज डैश डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है ना, फॉर मी, फॉर मी सॉल्व नाउ, या सॉल्व विद इन, विद इन द टाइम, विद इन द गिवन टाइम, गिवन टाइम। अच्छा ऑप्शन दिया आपको, एक तो है सो दैट और दूसरा दिया आपको टू टू। बताओ आंसर क्या लगाओगे, दिमाग लगाओगे, आंसर तो बाद में लगाना। देखो दिमाग लगाओ, आप कैसे दिमाग लगाओगे कि ये डिफिकल्ट जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव है, यस और नो, है ना, और आगे जो आ रही है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। तो आप आंसर क्या लगाओगे, टू टू। क्या आंसर लगेगा, टू टू आंसर लगेगा। तो बोलो कोई दिक्कत, अगर मान लो दैट क्लॉज मतलब सब्जेक्ट से शुरू होगा तो दैट, अदरवाइज आपको क्या लगाना है, टू टू लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने पर। कोई दिक्कत है, नहीं है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है इतना, और इसका अर्थ है की, और इसका अर्थ है इतना की नहीं, इतना की नहीं। कोई डाउट नहीं। चलो अब आपने पॉइंट नंबर 6 पूरा पढ़ लिया। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 7 की ओर। किसकी ओर, 7 की ओर। पॉइंट नंबर 7 आप देखेंगे बोर्ड पर, पॉइंट नंबर 7। अगर आपको सेंटेंस में ऐसा मिलता है द रीजन, और यहां आपको पूछता है कि क्या आएगा, और फिर पूरा सेंटेंस बना करके फिर पूछता है आपसे यहां क्या आएगा, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट रखना कि यहां पर तो आएगा वाई और यहां पर आएगा दैट। ये चीज दिमाग में सेट रखना। अगर आपने गलती से बिकॉज बिकॉज भर दिया तो चक्कर पड़ जाएगा। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, द रीजन, द रीजन वी मेट, वी मेट सो लेट इज दैट, इज दैट आई वॉज अब्रॉड, आई वॉज अब्रॉड, मैं विदेश में था। अब ऑप्शन आया बिकॉज और दूसरा ऑप्शन आया वाई। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है, तो वो ज्यादातर बिकॉज लिखाते हैं, द रीजन बिकॉज। तो द रीजन के साथ यहां पर तो आपको क्या लिखना है, वाई। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, कैसे, देखना नीचे, कि द रीजन, द रीजन वाई आई स्कोल्ड यू, वाई आई स्कोल्डेड यू, कि वो रीजन जिसकी वजह से मैंने तुम्हें डांटा, स्कोल्डेड यू इज डैश, you did not, you did not follow me, कि तुमने मेरा फॉलो नहीं किया, फॉलो मी। चलो इसमें आंसर बताना कि दैट लगाऊं या बिकॉज। बताओ इसमें आंसर क्या लगाऊं, दैट या बिकॉज। तो आप यहां देख पा रहे हो कि द रीजन वाई से शुरू हो रहा है। पॉइंट बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं। तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ कंजंक्शन कौन सा लगाना है, या कंजंक्शन लगाना है दैट, आंसर दैट आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 8 पर। किस पर आते हैं, पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 क्या है समझो, देखो पॉइंट नंबर 8 देख लो अच्छे से, इसको तो मैं रफ कर देता हूं। देखो हाँ, करें शुरू। ओके, पॉइंट नंबर आपका है 9। पॉइंट नंबर 7 था कि 8 था वो,
पॉइंट नंबर 7 था, पॉइंट नंबर 8 होगा शुरू। पॉइंट नंबर 8, अब 8 में आपको ये ध्यान रखना मेरे भाई कि आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि भाई इधर एज दे दिया या इधर सो दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि इधर एडजेक्टिव दे दिया, अब बताओ इधर क्या आएगा। तो इधर आपके दिमाग में रखना एज और सो के साथ एज ही आएगा, यहाँ पर क्या भरना है, एज। अगर आपको पूछेगी सच के साथ बताओ क्या आएगा, तो सच के साथ ए एन देगा प्लस नाउन देगा। तो आपको पता है सच के साथ क्या आता है, सच, एज, फिर एज आएगा। आपको पूछ लेगी द सेम है, द सेम के साथ क्या आएगा, तो द सेम के साथ अगर आपको एडजेक्टिव दे रखा हो तो आपको यहाँ पर दैट लगाना है, द सेम दैट। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि किसके साथ क्या पूछ रहा है। तो द सेम एडजेक्टिव के साथ तो दैट, और सच ए ऑब्लिक इसके साथ एज, और सो एज एडजेक्टिव, सो एज एडजेक्टिव के साथ एज। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा यू रेन, तुम दौड़े, एज फास्ट उतना ही तेज, डैश आई डिड। तो ऑप्शन आपसे पूछा दैट आई डिड, एज आई डिड, तो अपना आंसर क्या आएगा। आप देखो फास्ट से पहले क्या आ रहा है, एज। एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता है एडजेक्टिव एडवर्ब से, तुम तो पेयर देखा करो, एज का पेयर क्या बनेगा, एज बनेगा, ठीक है ना। जैसे शी वॉज नॉट सो क्यूट, डैश वी थॉट, वी थॉट। ऑप्शन देखो एज और दैट, फिर से वही ऑप्शन, तो अपना आंसर क्या आएगा। देखो आप क्यूट से पहले क्या दिख रहा है आपको, सो, क्यूट से पहले क्या दिख रहा है, सो, तो अपना आंसर आएगा क्या, एज, ठीक है। अगला देखो, देखना, शी इज सच, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि वह इतनी इंटेलिजेंट गर्ल है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। डैश आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड, कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की, नेवर एक्सपेक्टेड, ई एक्स पी ई सी टी ई डी। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे आंसर, आप लगाओगे एज, एक लगाओगे दैट, बताओ क्या लगाओगे। तो यहाँ पर आपके दिमाग में सेट है, सच दिख रहा है, सच दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, एज आएगा मेरे भाई। क्या आएगा आंसर, एज। अरे याद रहेगा क्या, आंसर क्या आएगा, अरे मेरे भाई बताओ, अरे मेरे बताओ मेरे भाई क्या आएगा, एज आएगा। सर कैसे पता लगा आपको, सच से पता लगा, इजी है। अगला देखना, यू हैव द, यू हैव द सेम आइडिया, ठीक है ना, आई होप्ड, ठीक है ना। यहाँ देखो एज आई होप्ड, दैट आई होप्ड। आंसर बताओ क्या लगाओगे, आंसर आएगा इसका दैट आई होप्ड। क्या लगाओगे, दैट आई होप्ड। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार के पेयर बनाने में नहीं है। अगला जो है पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 के लिए इसको फिर से बोर्ड को मैं खाली कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। टोटल 9-10 पॉइंट्स में ही हो जाएगा ये क्लियर, ज़्यादा ऐसा कठिन नहीं है ना। अब बस 1-2 पॉइंट्स और, इसके बाद आपका ये कंजंक्शन क्लियर। आपको कोई भी पूछे तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे, इसमें ऐसा कोई टेंशन वाला नहीं है सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए आप कि अपन यहाँ पॉइंट नंबर 9 पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 9, 1 मिनट। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि भैया एल्स आता ना, एल्स, ई एल एस ई, एल्स, एल्स के साथ आपको बट लगाना होता है। दुनिया लगाती है देन, तो आपको देन नहीं लगाना, आपको बट लगाना है। जैसे, जैसे आई एट नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आई एट नथिंग एल्स डैश ए बर्गर, BURGER। चलो बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, बट ए बर्गर या देन ए बर्गर। चलो आंसर बताओ भाई, है ना सीधा। क्या लगाओगे आप आंसर, आंसर सीधा लगाओगे सर, नथिंग एल्स, एल्स आ रहा ना, एल्स के साथ क्या आएगा, बट। क्या आएगा एल्स के साथ, बट। कोई इतना भी कितना भी लिख लो, जैसे मैंने कहा कि वी न्यू, KNEW, वी न्यू, हम जानते थे,
nobody else, किसी अन्य को नहीं, we knew nobody else there, मैंने कहा डैश राहुल। अब ऑप्शन पूछा मैंने आपसे कि बट राहुल या देन राहुल, आंसर बताओ क्या आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है क्या, क्या लगाना है, बट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एल्स। एल्स देखते ही आपको आंसर लगाना है बट। और अब बच रहा है अपना लास्ट कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर आपका 10। पॉइंट नंबर 10 के बाद आपका ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। फिर उसके बाद हम नया टॉपिक नई क्लास के अंदर उठाएंगे। पॉइंट नंबर जो 10 है वो क्या कहता है, समझना। पॉइंट नंबर 10 देखना क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10 वो ये कहता है कि अगर मान लो कि सेंटेंस में पहले से कोई नेगेटिव वर्ड दे रखा हो, जैसे नेवर दे रखा है या नॉट दे रखा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, और यूज करना है, ना कि नॉर। नॉर यूज मत करना, और यूज करना। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आई हैव नेवर आई हैव नेवर विजिटेड द ताज, मैं कभी ताज को विजिट करने नहीं गया। आई हैव नेवर विजिटेड द ताज महल, ठीक है ना, MAHAL डैश द रेड फोर्ट। अब आपसे ऑप्शन पूछता है कि इसमें आपको क्या लगाना है, और या नॉर, तो आपका आंसर क्या होगा बताना, कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, और। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देखो नेगेटिव वर्ड आ रखा है। जब नेगेटिव वर्ड आ रखा है तो उसके साथ अपन का और पेयर बनेगा, ना कि नॉर बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल कि आए, या ऐसे लिख दो कि मोहित लिख दे, मोहित डिड नॉट ईट ए बर्गर डैश ए पिज्जा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें क्या लगाओगे, और या नॉर, तो आपका आंसर क्या होने वाला है बताना जरा दोस्त। इसमें आंसर देखो, नॉट दिख रहा है, और नॉट देखते ही आपके दिमाग में सेट हो गया कि आंसर नॉट देखते ही क्या लगा देंगे आप, क्या लगा देंगे, और। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कंजंक्शन नाम का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। और जो बेसिक कंजंक्शन है, जैसे बिकॉज वाले, एंड वाले, और जो भी और चीजें हैं एल्स अदरवाइज वाले, वो सारे मैंने आपको किस में करा दिए, क्लॉज में करा दिए। कंजंक्शंस के जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैंने क्लॉज में कराया है। ऐसे ही सिंथेसिस है, जैसे हम सिंथेसिस में बनाएंगे तो कुछ चीजों को हम देखेंगे, बाकी का मैक्सिमम चीजें मैं क्लॉज में भी करा सकता हूँ, या करा चुका हूँ, सॉरी करा सकता हूँ नहीं, करा चुका हूँ। तो वो वहां पर अपन एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर करेंगे। तो सिंथेसिस अगले टॉपिक में हमारा सिंथेसिस होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।